तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी एडवांस में दीपावली चल रही है। अच्छी बात हुई कि लाइट आई गई है। 10.1 में एक ही मात्र प्रमेय है, और यह प्रमेय ऐसा कोई साल नहीं है कि वो पूछा नहीं सवाल। अब जला दो ये भी सवाल। हमेशा ये पूछता है 2 मार्क्स का, बाहर 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सच में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें करना का है, ध्यान देना, सबसे छोटी सी आपकी रेखा किसने स्पर्श। आइए चलते हैं दोस्तों। इसमें है क्या कि एक सर्कल है। ओके, आप समझ गए, गुड। मैं आपसे पूछूं कि क्या इस सर्कल है, और इस सर्कल में मैंने बोला एक स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। अच्छा, इसमें मैं एक यहाँ से एक लाइन यहाँ लिखा, तो आप क्या बता पाएंगे कि ये जो रेखा खींचे वृत्त से बाहर है कि अंदर? बाहर है। ओके, तो ये तो त्रिज्या नहीं कहलाएगी, ये तो त्रिज्या नहीं कहलाएगी। अच्छा, मैंने इसी से एक और लाइन ले लिया, क्या ये भी वृत्त की त्रिज्या हुई? नहीं, एक बाहर रेखा खींची गई है। ओके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या ये रेखा, ये जो त्रिज्या हुई? कहिएगा नहीं। क्या ये त्रिज्या हुई? कहिएगा कि हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पर्श रेखा पर हम केंद्र से लाइन खींच रहे हैं, वह जो लाइन है, सबसे छोटी ही लाइन हमारी त्रिज्या बनती है स्पर्श रेखा पर। इस बात को आपको आगे फोन कि वृत्त से, केंद्र से जो सबसे छोटी रेखा होती है स्पर्श पर, वह त्रिज्या होती है। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो बड़े बड़े हैं। मैंने नाम दिया इसको O, इसको दिया P, इसको दिया Q, इसको दिया R, इसको दिया S। मैं समीकरण लिखूं, क्या आप बता देंगे कि OP से O जो P है, OP से OQ क्या है? बड़ा है भैया। हो OQ क्या है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अच्छा, समीकरण 1 माना। इस समीकरण को लेकर के चलिए कि OP से ये भी बड़ा है। कौन? O और R। O और R भी बड़ा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको यही पता चल रहा है कि बार बार सबसे छोटी जो रेखा है वह OP ही है, OP ही है। और मैं बता दूं, आप प्रमेय में जान चुके हैं, हमने आपको पढ़ाया है कि कहीं भी वृत्त अगर है और उस पर एक स्पर्श रेखा है, तो उस स्पर्श रेखा पर सबसे जो छोटी रेखा होती है वह लंब होती है। तो सबसे जो छोटी रेखा हो रही है, तो पता चल रहा है कि ये रेखा न बन करके ये त्रिज्या बन रही है, क्योंकि ये वृत्त से बाहर नहीं है। आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि OP जो है वो वृत्त की परिधि से बाहर नहीं है, वह क्या है? वह त्रिज्या लंब है, और यह लंबवत होती है। कितना होती है? 90 डिग्री की लंब है। क्यों लंब है? मेरा बात समझो, क्योंकि स्पर्श रेखा तो सीधी लाइन जाती है, क्योंकि सीधी लाइन जाती है, और ये जो लाइन है बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई, तो पहले त्रिज्या है नहीं। तो OP जो है यह त्रिज्या है, और यही त्रिज्या 90 डिग्री के कोण पर आ रही है। दूसरा देखिएगा ना, तो ये 90 डिग्री पर जैसी लागू, सोचोगे कि 90 डिग्री पर ना हो, मान लो यहाँ 90 डिग्री पर नहीं है, तो ठीक है, यहाँ तो सीधा होगा 90 डिग्री। क्या स्पर्श रेखा इसमें खिंचाया? नहीं। क्या स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा खींची है वो सिद्ध करने के लिए क्या स्पर्श रेखा पर ठेक रही है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी त्रिज्या सबसे छोटी होगी स्पर्श रेखा पर, वह लंबवत होती है 90 डिग्री कोण पर। दोस्तों यही था सवाल। मैंने 2-3 समीकरण नहीं लिखा है, एक ही समीकरण लिखा है। आइए सिखाता हूँ कैसे करता है। जो क्वेश्चन में दिया था मैंने लिखा, कह रहे क्वेश्चन के वृत्त के किसी बिंदु पर किसी स्पर्श रेखा, स्पर्श जो रेखा होती है वह स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु ये हुआ और स्पर्श रेखा ये हुआ। तो भैया मैंने लिख दिया कि दिया है OP वृत्त का त्रिज्या है, O और P क्या है? वृत्त की त्रिज्या, लिख दिया। एवं AB जो है A और B, ये क्या? स्पर्श रेखा है। क्या सिद्ध करना है कि OP जो है वह AB पर क्या है? लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। अरे दूसरा कसम त्रिज्या खींचोगे ना, तो स्पर्श रेखा पर ठेके भी ना करेगा, तो वह 90 डिग्री को हो भी ना करेगा। स्पर्श रेखा पर कभी भी एक सरल रेखा पर वो दूसरी रेखा आती है, नहीं जाती, तब 90 डिग्री कोण बनता है। आप लोगों ने सीखा होगा, बस कुछ नहीं लिखना है। ये ध्यान देना। रचना क्या किया मैंने अपने से ना हई चीज मिलाया, इसी चीज को तो रचना कहते हैं कि AB रेखा पर अतिरिक्त बिंदु एगो P लिया, AB रेखा पर अतिरिक्त बिंदु एगो P लिया। अच्छा हाँ, देखो मैंने अपने से एगो स्पर्श बिंदु रेखा करने के लिए P लिया। अब समझो, उसके बाद एक बिंदु Q लिया, P तथा Q लिया, लिख लो P तथा Q लिया, P तथा Q लिख दिया, एवं OQ को मिला दिया, OQ को मिला दिया। अब 2 समीकरण बन गए, एक तो ये और एक तो ये। चलो देखते हैं। कहे कि OP जो है दोस्तों, OP से बड़ा हो रहा है O और R आपस में R और Q। क्यों? ध्यान देना,
O और R जो है वो वृत्त की मैंने त्रिज्या खींचा। ओके, त्रिज्या तो जैसे ही मैंने खींचा था दोस्तों त्रिज्या R, तो पता कैसा लगा कि R त्रिज्या तो हो गई क्योंकि R ही सिद्ध करना था, लेकिन ये पता चल रहा था कि ये 90 डिग्री तो हो या ना हो, स्पर्श रेखा पर ठीक नहीं खींचा रही है। तो स्पर्श रेखा पर हम खींचने के लिए, क्योंकि वो स्पर्श रेखा पर सिद्ध करना था, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मतलब O और P, R और Q। तो चला ध्यान का दिए कि जो भी त्रिज्या होती है वो तो सब बराबर होती है, OP बराबर था, OR बराबर था, लेकिन यहाँ तो बाहर निकल गया। तो भैया क्या OR जो त्रिज्या है क्या OP के बराबर है? तो कहोगे कि हाँ OP के बराबर वार है, परंतु यहाँ आप स्पर्श रेखा पर ठिकाने के लिए आप OP के जगह पर लिखना पड़ेगा OR प्लस RQ, क्योंकि ये O और Q रेखा थी। तो मैंने लिखा इसीलिए कि OP से बड़ा हो जा रहा है, OP से बड़ा हो जा रहा है O और R, क्योंकि स्पर्श रेखा पर मिलाना चाह रहे हैं ना, तो R प्लस Q दोनों, तब ना भाई, तब ना O मतलब लंब या कुछ भी हो स्पर्श रेखा पर सिद्ध होगा। स्पर्श रेखा पर सिद्ध करनी है तो दोनों ले चलना पड़ेगा, तो पता चल रहा है कि बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं डायरेक्ट अगर ले लूं कि O और P अगर मैं डायरेक्ट ले लूं कि O की जो रेखा खींचे हैं जो स्पर्श रेखा सिद्ध करने के लिए, तो ये भी ये OQ जो रेखा हो रही है वो OP से क्या हो जा रही है? बड़ी हो जा रही है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको यही बार बार पता चल रहा है कि OP जो है ना यह छोटी रेखा हो जा रही O और Q से, और मैं जानता हूं बस सिद्ध हो गया, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध हो गया। क्या? क्योंकि AB रेखा पर सबसे छोटी रेखा OP है। क्या है? OP है, और जो वृत्त की त्रिज्या है, सबसे छोटी रेखा खींचने की प्रयत्न करें तो OP ही है, और वृत्त की त्रिज्या है। और मैं जानता हूं क्या, एवं वृत्त के स्पर्श रेखा पर AB, स्पर्श रेखा AB पर OP त्रिज्या न्यूनतम दूरी है। क्या है? न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी ही लंब दूरी है। मैंने बताया कि सबसे स्पर्श रेखा पर ये प्रमेय है, सिद्ध करिए, पढ़ लियो ना, बुक में दिया गया है कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की जो भी त्रिज्या होती है सबसे न्यूनतम दूरी, उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ये तो सच में सिद्ध हो गया कि वृत्त के स्पर्श रेखा AB पर OP जो है वो त्रिज्या एकदम न्यूनतम दूरी है, छोटी सी दूरी है, तो अतः OP जो लंब होगा AB पर प्रमाणित। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत सारे लोगों ने इतना लिखवाएंगे, इतना बच्चों को समझ में नहीं आता, मात्र 2 समीकरण क्या। अगर मान लो किसी ने ऐसे कर दिया, एक और ले लिया और यहाँ दे दिया मान लो S, तो आप क्या लिखिएगा कि OP से बड़ा है OQ, समीकरण 1। दूसरा ले लो, OP से बड़ा है OS, समीकरण 1। और समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला? पता तो यही चला सब तो बड़े हैं, OP छोटा है पिछड़ा, तो OP जो छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ कि OP सबसे छोटी रेखा है AB पर, अतः यह OP क्या होगा? लंब होगा। जो वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, अतः त्रिज्या OP AB रेखा पर लंब है 90 डिग्री पर, क्योंकि जब तक छोटी रेखा नहीं होगी तब तक स्पर्श रेखा पर फेंकेगी नहीं। तो भैया ठिकाने के प्रयत्न करूं, लोग कितना ठकाओगे, कितना ठकाओगे, कितना ठकाओगे, इन्हों घिचो सब, जब बात रहता है तो पर्दी से छेद जा रहा है, वो त्रिज्या हो ही नहीं रही है। और एकमात्र त्रिज्या ही ऐसी है दोस्तों, सबसे छोटी दूरी, जो सबसे छोटी न्यूनतम दूरी है वही वृत्त की त्रिज्या हो रही है, और वह 90 डिग्री पर कोण बना रही है, क्योंकि लंबवत पड़ रही है ना। देखो लंबवत पड़ रही है, लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद भारत। दूसरा परिमेय को लेकर